हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिसर सर्टिफिकेट अकेडमी रोड टू सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा देखिए, ये हमारा वैदिक एज का तीसरा पार्ट है, मतलब वैदिक काल का ही हम तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं और इसके पहले हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेक्चर देखते हैं कि आज हमें पढ़ना है। तो हमने देखिए इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आर्यंस हमारे भारत में आते हैं, जो आर्य लोग थे वो हमारे भारत में कैसे आए, यहाँ पर कैसे आकर बसे वो। उसके बाद हमारे वेद कौन कौन से है भारत में, तो हम लोगों ने 2 वेद को देखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था ऋग्वेद और सामवेद। हम लोगों ने 2 वेद को डिस्कस किया था और जो हम आज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो हम 2 वेद को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो तीसरा देखिए जो वेद है वो होता है आपका यजुर्वेद। ठीक है, तो यजुर्वेद देखिए क्या होता है, इसमें मैक्सिमम जो मेन फोकस होता है इस वेद में वो होता है आपका यज्ञ से संबंधित। मतलब जितने भी यज्ञ के बारे में जो भी नियम कानून दिए गए हैं, जो भी नियम बनाए गए हैं, वो आपको कहाँ मिल जाएंगे, वो आपको मिल जाएंगे यजुर्वेद में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस हाइम्स। हाइम्स मतलब मैंने बताया था सूक्त। ठीक है, जो भी चीज़ें लिखी गई इसके बारे में सूक्त। हाइम्स फॉर द पर्पज़ ऑफ रेसिटेशन एंड रूल्स टू बी ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ सेक्रीफाइस। जो भी यज्ञ के टाइम पे जो भी हमें नियम को फॉलो करना है, जो भी नियम बनाए गए हैं, वो इस वेद में उसको लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है द 2 सेरेमनीज राजसूय एंड वाजपेयी आर मेंशन्ड इन द फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस वेदा। मतलब इस वेद में, यजुर्वेद में 2 यज्ञ के बारे में बताया गया है, क्योंकि यज्ञ पर संबंधित है तो इसके में 2 यज्ञ के बारे में बताया गया है। पहला क्या है, पहला आपका है राजसूय यज्ञ। देखिए राजसूय यज्ञ क्या होता था कि जब किसी सामान्य राजा को अगर किसी राजा को सम्राट बनना होता था या उसे सम्राट की उपाधि धारण करनी होती थी, तो वो इस यज्ञ के थ्रू, किस यज्ञ के थ्रू, राजसूय यज्ञ के थ्रू वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। मतलब इस यज्ञ को कराने के बाद जो राजा था वो सम्राट बन जाता था। ठीक है, और जो वाजपेयी यज्ञ था, वाजपेयी यज्ञ क्या था कि मेनली ये किसके लिए था, ये था आपका ब्राह्मण के लिए और जो आपके क्षत्रिय लोग थे उनके लिए। तो मतलब ये जो आपका वाजपेयी यज्ञ था वो यही 2 लोग कर सकते थे। मतलब कौन, ब्राह्मण और क्षत्रिय, यही 2 लोग आपका वाजपेयी यज्ञ का उसको परफॉर्म कर सकते थे। लेकिन और ये आपका क्या था, राजसूय यज्ञ क्या था, वो था जब किसी राजा को सम्राट बनना होता था तो वो इस प्रोसेस के थ्रू, इस यज्ञ को कराकर वो सम्राट की उपाधि धारण करता था। ठीक है, और इसका पहली बार जिक्र कहाँ होता है, इसका पहली बार जिक्र होता है आपका यजुर्वेद में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यजुर्वेद इज़ इन बोथ वर्स एंड प्रोज। मतलब जो हमारा यजुर्वेद है वो दोनों, मतलब आपका गद्य और पद्य दोनों में ये अवेलेबल है। और जो आपका यजुर्वेद है ये इकलौता ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य दोनों में ये आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो एक आपका चारों वेद में से जो आपका इकलौता वेद है जो कि दोनों फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है, मतलब गद्य और पद्य दोनों में अवेलेबल है, वर्स और प्रोज, वो आपका कौन सा है, वो आपका है यजुर्वेद। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है इसमें कि तैत्रेय एंड शतपथ ब्राह्मण आर मेंशन इनटू दिस वेदा। इसमें इस वेद में 2 ब्राह्मण से जिसके बारे में इसमें बताया गया है। पहले कौन से हैं, पहला है आपका तैत्रेय और दूसरा है आपका शतपथ। ठीक है, तो 2 ब्राह्मण के बारे में, इसके बारे में बताया गया है किसमें, यजुर्वेद में। कौन कौन से, तैत्रेय और शतपथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि कठ, बृहद्रणायक, ईश और भी कुछ और आपका एटसेट्रा। ठीक, कुछ और भी आपके उपनिषद हैं कि क्या आपके ये क्या हैं, कठ, बृहद्रणायक और ईश क्या हैं आपके, ये उपनिषद हैं और जिसका कि इस वेद में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो आपके कौन कौन से मेन उपनिषद है जिसका जिक्र किया गया है, तो वो है कठ, बृहद्रणायक और ईश। ठीक है, ये आपके मेन मुख्य उपनिषद हैं जिनका कि यजुर्वेद में जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पॉइंट
कि द डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन इन कठ उपनिषद। जो नचिकेत और यम के बीच का जो संवाद है वो किस आपको उपनिषद में मिलता है, तो उसका वर्ण मिलता है आपको कठ उपनिषद में। ठीक है, तो जो हमारा कठ उपनिषद है उसमें इसका वर्णन मिलता है किसका, नचिकेत और यम का। ठीक है, तो ये था आपका क्या, यजुर्वेद। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है अथर्ववेद। चलिए एक सेकंड से ज़रा मैं साइज का पढ़ा लूँ। चलिए अब देखिए क्या है अथर्ववेद। अथर्ववेद पढ़ते हैं। इसमें देखिए ये क्या होता है, जो मेनली इसका जो वर्क है वो क्या है कि ये जादू तंत्र मंत्र और टोना, जादू टोना जो होता है, तंत्र मंत्र होता है, उससे ये संबंधित वेद है। ठीक है, तो जो हमारा अथर्ववेद है वो क्या है कि इट डील्स मोस्टली विथ चार्म्स, मैजिक एंड स्पेल्स टू वर्ड ऑफ एविल्स एंड डिजीजेज। ठीक है, मतलब ये जो हमारा वेद है वो आपका जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें लिखा है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ वेदा। इसे क्या हुआ, जब ये बन करके तैयार हुआ, जब इसे पूरा बुरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया, लिख लिया गया, तो इसे बहुत समय तक वेद की श्रेणी में इसे नहीं रखा गया था। ठीक है, ये बहुत समय बाद जा करके तो इसका क्या था कि बहुत समय बाद जा करके ये आपका वेद की श्रेणी में इसको बाद में आगे चल करके इसको ऐड किया गया, इसको जोड़ा गया। ठीक, चलिए तो इसके पहले क्या था कि जो हमारा शतपथ ब्राह्मण था, क्या था, द शतपथ ब्राह्मण यूज द टर्म्स त्रैवेद्य। तो शतपथ ब्राह्मण में एक वर्ड यूज़ किया गया था, क्या, त्रैवेद्य। और त्रैवेद्य में कौन कौन से वेद थे, ऋग साम और यजुर। मतलब अथर्ववेद को उस टाइम पे वेद की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया था, इसीलिए जो शतपथ ब्राह्मण में जो त्रैवेद्य का जिक्र मिलता है उसमें आपका अथर्ववेद को छोड़ करके सारे वेद उस टाइम पे जो थे वो सम्मिलित थे। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, तो याद रखिएगा कि त्रैवेद्य का जिक्र कहाँ पर किया गया है, वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो वो किया गया आपका शतपथ ब्राह्मण में। और कौन कौन से हैं, ऋग, साम और यजुर्वेद। ठीक है, चलिए फिर आपको इसी वेद में, किसमें, अथर्ववेद में, इसी वेद में आपको सभा और समिति का जिक्र मिलता है। और सभा समिति कौन थी, ये जो प्रजापति थे उनकी ये बेटियां थी। ठीक है, इनकी पुत्री थी कौन, सभा और समिति। ठीक है, तो इस वेद में अगर पूछ दे कभी कि किस वेद में सभा समिति का जिक्र मिलता है, तो वो वेद है आपका अथर्ववेद। और सभा समिति बेटी किसकी थी, इनके मतलब आपकी पुत्रियां किसकी थी, तो वो लोग प्रजापति की पुत्रियां थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि देयर आर 3 उपनिषद मेंशन इन द अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है कि आपको 3 उपनिषदों का जिक्र किया गया है। कौन कौन से, एक है मुंडक, एक है प्रश्न और एक है मांडुक्य। ठीक है, तो कौन कौन से जो उपनिषद है जिसका जिक्र आपको अथर्ववेद में मिलता है, तो वो है आपका मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। ठीक है, 3 आपके वेदों का जिक्र, 3 उपनिषद का जिक्र आपके अथर्ववेद में मिलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा सत्यमेव जयते है, ठीक है, जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा कि सत्यमेव जयते का जिक्र कहाँ किया गया है, तो मुंडक उपनिषद में, और उसी को हमने कहाँ से उठाया है, तो मुंडक उपनिषद से हमने सत्यमेव जयते को उठाया है, लिया है उसको वहाँ से। चलिए अब देखिए ये कुछ आपके लिस्ट हैं जो कि मैंने दिया है इसको कंपाइल करके कि कौन से वेद को किस आपके जो उसके पुजारी थे वो कौन थे, उसे किसने बोला था, उस टाइम पर जो वेद थे उसमें ब्राह्मण कौन कौन थे, उसमें आपके उपनिषद कौन कौन थे। ठीक है, तो उसका जिक्र हुआ है। तो ये चलिए हम इसको चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए पहला है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद को किसने बोला था या उसके पुजारी कौन थे, प्रीस्ट कौन थे, वो थे होत्री। ठीक है, और इसमें ब्राह्मण कौन कौन से थे, उसमें थे आपके ऐत्रेय और कौशिकी। ये देखिए यहाँ पर कॉमा होगा ऐत्रेय और कौशिकी के बीच में। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। तो ऐत्रेय और कौशिकी थे। और उपनिषद कौन कौन से थे, तो वो वही थे ऐत्रेय और कौशिकी। ठीक है, ये बात होगी ऋग्वेद की। अब देखिए अब आपका आता है सामवेद। सामवेद में देखिए इसको किसने बोला या इसके पुजारी कौन थे, तो वो थे उद्गात्री। इसमें वो जो आपके ब्राह्मण थे वो कौन कौन थे, तो तांडव और जैमिन्य थे। और जो इसमें उपनिषद था वो था छंदोग्य और जैमिन्य।
ठीक है, ये सामवेद का हो गया। फिर आते हैं यजुर्वेद पे। यजुर्वेद क्या था, उसमें देखिए आपका इसको कहा था अध्वर्यु ने, सॉरी यहाँ पर अध्वर्य हो गया है, ये अध्वर्यु है, ठीक है, इसको आप युग समझ लें। और उसके बाद इसमें जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, तैत्रेय और शतपथ। और आपका जो इसमें उपनिषद था वो था तैत्रेय, कठ, बृहदारण्यक और ईश, ठीक है, ये आपके उपनिषद थे इसमें। चलिए अब आते हैं अथर्ववेद पे। अथर्ववेद को किसने कहा, इसको ब्राह्मण ने ही बोला था। उसके बाद इसमें जो ब्राह्मण था वो था गोपथ। और ये जो इसमें उपनिषद यूज़ हुआ था, मतलब इसमें जिसका जिक्र किया गया है वो था आपका मुंडक, प्रश्न और मांडुक्य। और मुंडक से क्या लिया गया है हमारा, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपके जितने वेद थे उसके सारे पूरे के पूरे मैंने यहाँ पर चार्ट बना दिया है, आप यहाँ से देख करके उसे समझ सकते हैं। चलिए अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स थे जिनका कि जिक्र हमें ऋग्वेदिक काल में मिलता है, ठीक है, जो कि ऋग्वेद के समय में जो हमारी आज की जो मॉडर्न जो नदियाँ आज की हैं, जो हमारी आधुनिक नदियाँ हैं, उनका क्या नाम था उस समय पे, वो हम ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने चार्ट फॉर्म में आपको प्रिपेयर करके दे रखा है, ठीक है। चलिए देखिए, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी जो है वो है आपकी सिंधु। सिंधु का जो नाम था उस टाइम, अब जो नाम हो गया है आधुनिक नाम, वो आपका है इंडस, ठीक है। अभी भी इसे लोग सिंधु बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में क्या है, इसे हम इंडस बोलते हैं। उसके बाद अस्किनी। अस्किनी क्या था, चेनाब, मतलब जो उसका मॉडर्न देखिए इधर क्या है, ये इधर आपका आधुनिक नाम लिखा है और इधर ऋग्वेदिक काल का नाम लिखा है, ठीक है। चलिए अब आता है विपाशा। विपाशा का क्या था, व्यास हो गया है सपोज, सॉरी मतलब व्यास इसका आधुनिक नाम हो गया है। और नाम फिर शुद्धुदरी आती है, शुद्धुदरी का नाम था पुराना और नया नाम हो गया है सतलज। अच्छा, अगर आप लोगों को पता है तो ज़रा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि जो आपकी सतलज नदी है, जो सतलुज, बहुत लोग सतलुज कहते हैं, सतलज भी होता है, तो जो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये नदी कहाँ से निकलती है। अगर आपको पता है तो इसे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बताएं मुझे कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है। चलिए अब आते हैं हम परुष्णी। देखिए परुष्णी जो थी ये इसका पुराना नाम था और जो इसका नया नाम है वो है रावी, ठीक। और मैंने बता रखा है कि रावी के तट के किनारे ही क्या हुआ था, दशराग युद्ध हुआ था, ठीक है। दस राजाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो जिसने कि भरत कबीले के जो राजा थे सुदास, उन्होंने जीता था, तो ये वही दशराग युद्ध है, ठीक है। चलिए अब देखा जाए क्या है। फिर आता है आपका विताष्टा। विताष्टा का जो नया नाम है वो है आपका झेलम, ठीक है। फिर आता है दृशादवती, वो है घग्घर। और एक सबसे इम्पोर्टेंट नदी है कौन सी, वो आपकी नदी है सदानीरा, ठीक। ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है सदानीरा। वो आज के डेट में कौन है, गंडक। देखिए सदानीरा मतलब क्या होता है कि ऐसी नदी जिसमें कि सदा जल बहता हो, सदा जल हो, क्योंकि नीर होता है, जो आपका नीर होता है उसका मतलब क्या होता है, जल। और जिस नदी में सदा जल बहता हो, सदा नीर बहता हो, वो नदी क्या हो जाएगी, सदा नीरा, ठीक है। तो वो आज का जो मॉडर्न डेट में जो हमारी नदी है वो है गंडक, ठीक है। तो ये कुछ देखिए नदियों के नाम थे जो कि मैंने यहाँ पर पुट आउट करके लिख दिए हैं, आप लोग यहाँ से इसे याद कर लीजिएगा इस चार्ट को बिल्कुल, और इसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या है, द मेन सीरियल प्रोड्यूस्ड बाई आर्यंस वॉज जौ, या उसे बार्ले इंग्लिश में कहते हैं, जौ। तो जौ होता है ना, जौ आप सब जानते होंगे जौ। तो जो आर्य लोगों ने जो दलहन जो पहली बार उगाए, जो मेन मुख्य जो फसल थी वो कौन सी थी, वो थी आपकी जौ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, द चैरियट रेस वॉज अ फेवरेट स्पोर्ट एंड सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। उस समय क्या था कि जो रथ की जो दौड़ होती थी, ठीक है, जो क्या होती थी, रथ की दौड़, ठीक है। तो जो रथ की दौड़ होती थी वो उस समय का जो फेवरेट स्पोर्ट हुआ करता था, लोगों का मनपसंदीदा खेल हुआ करता था, और एक इकलौता क्या था, मनोरंजन का साधन था, ठीक। क्या था, जो रथों की दौड़ हुआ करती थी वो उस समय की फेवरेट स्पोर्ट थी, मनपसंद सबसे खेल था वो, और लोगों के मनोरंजन का साधन था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके वैदिक काल से। फिर देखते हैं, अब देखिए इसमें क्या है कि द किंग वॉज नोन बाई वेरियस नेम्स। अब देखिए राजाओं को क्या था, आपने देखा होगा कि इतिहास में कि जो राजा थे उनको बहुत सारे नामों से बुलाया जाता था, जैसे कोई विराट, भोज, सम्राट, स्वराट, एकराट, ये सब चीज़ें क्या थी, ये कहाँ से निकल कर आया। तो देखिए क्या था, जो विराट था, ठीक, विराट वर्ड क्या था,
कि जिसका कि उत्तर में शासन हो, नॉर्थ में जिसका शासन हो, जो इसने आधिपत्य जमा रखा है उत्तर साइड में, उसको बोला जाता था विराट। भोज क्या थे? भोज वो थे जिनका कि साउथ में हो, दक्षिण में, जैसे कि आंध्र भोज। ठीक है, आंध्र भोज एक राजा को उपाधि मिली थी। तो आप ज़रा ये बताइए कि आंध्र भोज किस राजा की उपाधि थी? अगर आपको पता है तो इसको भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आंध्र भोज किस राजा को उपाधि दी गई थी, या उसने खुद को अपने आप को आंध्र भोज कहा था। ठीक है, चलिए, तो ये साउथ के जो राजा थे उनको भोज कहा जाता था। फिर आते हैं सम्राट। सम्राट वो थे जो पूर्व साइड में जो शासन किया करते थे, और एक आते हैं स्वराट, वो थे पश्चिम साइड में। ठीक है, तो कौन? विराट उत्तर में, भोज दक्षिण में, सम्राट पूर्व में और स्वराट पश्चिम में। ये आपके राजाओं का क्रम था कि कौन सा राजा किधर अगर शासन कर रहा हो तो उसका क्या हम टाइटल देंगे, क्या उसको कहेंगे। लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है क्या? एकराट। अब एकराट क्या था? एकराट वो था जो कि सारे दिशाओं को जीत चुका हो। मतलब अगर ये आपका ये है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ठीक है, मतलब उसका सारे दिशाओं पर कब्जा हो, उसको बोला गया क्या? एकराट। ठीक है, तो जो सारे दिशाओं पर कब्जा करके रखा हो, सबको जीत चुका हो, उसको कहा गया एकराट। चलिए, अब देखिए कुछ यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं जो कि अधिकारी थे उस टाइम पे, और उनका कार्य क्या था वो मैंने इंपॉर्टेंट आपके लिए रखा है। चलिए, तो वो देखिए क्या है। पहला क्या है? सेनानी। सेनानी कौन से? तो वो थे कमांडर, जो कि सेना का नेतृत्व करते थे, उनको सेनानी कहा गया, जो कमांडर हुआ करते थे। एक आते हैं भागदुगा। भागदुगा कौन थे? ये थे कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, जो कि जो आपका कर था उसको इकट्ठा करते थे, सबसे कर वसूलते थे। तो जो कर वसूली करता था उसको कहा गया भागदुगा। फिर आते हैं संग्रहित्री। जो संग्रहित्री क्या थे? कि रॉयल ट्रेजर, जो राजकीय कोष था, जो कि शाही कोष था, उसकी जो देखभाल करता था उसको कहा गया संग्रहित्री, मतलब संग्रह करके रखने वाला। फिर आती हैं मशीशी। मशीशी क्या था? कि जो चीफ क्वीन, जो महारानी थी, उनको कहा गया मशीशी। और फिर लास्ट में आता है सुता। सुता क्या था? जो चैरियटर, जो सारथी हुआ करता था, उसे कहा गया सुता। ये कुछ ऑफिशियल्स थे, मतलब कि अधिकारी थे जो उस टाइम पे पोस्ट उनको मिली थी, और उनका कार्य क्या था या उनको क्या कहा जाता था, तो वो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर 2 मैरिज मेंशन करके रखा है मैंने। तो वैसे तो 8 प्रकार की शादियाँ थी, 16 संस्कार थे हमारे वेद में, तो वो तो ऐसे बहुत डीप हो जाएगा, उसको कोई चर्चा करने का मतलब भी नहीं है, एग्ज़ाम में हमारे ऐसा दिखता नहीं है। लेकिन ये आपको जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैरिज फॉर्म हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर ऐसे डाउन कर दिया है आपको बताने के लिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला क्या है? पहला आपका है अनुलोम मैरिज, मतलब अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या होता था कि द मेल इज़ फ्रॉम अ हायर वर्ण, मतलब जो पुरुष है वो ऊंचे कुल से हो, मतलब जो ऊंची जाति से हो, ऊंचे वर्ण से हो, और जो फीमेल है वो आपकी नीची वर्ण से हो, मतलब कि निम्न वर्ण से हो, निम्न जाति से हो। तो इसको कहा गया अनुलोम मैरिज। जैसे देखिए कैसे, जो हमारा आपका जो वर्ण व्यवस्था थी कैसे थी? ब्राह्मण, आपका क्षत्रिय, फिर आपका वैश्य और शूद्र। तो इसमें समझिए, अगर अनुलोम मैरिज है तो क्या कहलाएगी वो? मतलब अगर जो मेल है, मतलब जो लड़का है वो आपका ऊंचे कुल से हो, मतलब वो ब्राह्मण कुल से है, और जो लड़की है वो आपकी नीचे कुल से है, मतलब ब्राह्मण के नीचे कौन आएगा? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, यहाँ से ऐसा समझिए आप, मतलब ब्राह्मण लड़के का विवाह इन तीनों के साथ अगर हो रहा है, क्षत्रिय से या वैश्य से या शूद्र से, तो उसे कहेंगे अनुलोम मैरिज। उसी तरीके से अगर क्षत्रिय का विवाह वैश्य से शूद्र से हो रहा है तो भी अनुलोम मैरिज। उसी तरीके से अगर वैश्य का विवाह शूद्र से तो भी अनुलोम मैरिज। लेकिन इसमें शर्त क्या है? कि लड़का जो है हमेशा ऊंचे कुल का होना चाहिए। ठीक है, एज सेम एज अगर हम बात करें प्रतिलोम की, मतलब प्रतिलोम विवाह की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? तो मेल इज़ फ्रॉम लोअर वर्ण, मतलब जो हमारा मेल है, जो पुरुष है, वो निम्न जाति से, निम्न वर्ण से हो, और जो हमारी फीमेल है वो ऊंची जाति से हो, हायर वर्ण से हो। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फिर समझ लीजिए कि ऐसे ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। तो अब आप इसको रिवर्स कर लीजिए कि क्या है? जो फीमेल हो वो हाई से हो। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, फीमेल को क्या करें हम? इसको हाई रख दें, ब्राह्मण में रख दें, और जो मेल हो हमारे ये और ये। ठीक, तो अगर ब्राह्मण लड़की की शादी क्षत्रिय से होती है तो ये प्रतिलोम है। अगर ब्राह्मण लड़के की शादी वैश्य से होती है तो ये प्रतिलोम है। अगर ब्राह्मण लड़की की शादी शूद्र से होती है तो ये प्रतिलोम विवाह है।
उसी तरीके से अगर क्षत्रिय लड़की की शादी वैश्य से होती है तो अनुलोम है, शूद्र से होती है तो वैश्य से होती है प्रतिलोम है, शूद्र से होगी तो प्रतिलोम है। वैश्य लड़की की शादी शूद्र से होगी तो प्रतिलोम है। ठीक है, तो आप इसमें लॉजिक बस ये समझ लीजिए कि जो आपका अनुलोम मैरिज है इसमें लड़का जो होगा ऊंची जाति से होगा, लड़की नीची जाति से होगी। प्रतिलोम में क्या है, प्रतिलोम में क्या है आपका कि लड़की ऊंची जाति से होगी और लड़का निम्न जाति का होगा। ठीक, तो बस आपको ये समझना है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह में। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो अब देखिए इसमें मैंने यहाँ कुछ दिखा रखा है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो कि हमारे ऋग्वेद में इसका जिक्र किया गया है और इसको कितनी बार जिक्र किया गया है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि जो अगर हम मतलब एक हमने यहाँ पर अनुमान लगाया है, जो हमारे जो इतिहासकार हैं जिन्होंने किसे ढूंढा उन लोगों ने एक अनुमान लगाया कि जिस शब्द का मतलब जितनी बार प्रयोग हुआ है उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है। तो जैसे कि इंद्र जो थे, इंद्र का प्रयोग 250 बार के आसपास हुआ है, 250 टाइम्स इंद्र का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब जो थे इंद्र क्या थे कि सबसे महत्वपूर्ण भगवान के तौर पर उस टाइम माने गए, इसलिए उनका जिक्र क्या हुआ 250 बार किया गया। उस तरीके से अग्नि को 200 बार उसका जिक्र मिलता है। देखिए अग्नि का क्या है, अग्नि को इतना क्यों मतलब इनका जिक्र किया गया है कि अग्नि आप नॉर्मल समझिए कि जब आग की खोज की गई थी, ठीक है, जब आग की खोज की गई थी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था ये। तो भाई उस टाइम पे क्या था कि अग्नि जो था एक तरह से जब आग जलाई गई तो वो लोगों के लिए भगवानी के तौर पे था कि भैया सबके यहाँ तो आग जल नहीं रही है। तो इसका जो वैल्यू थी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम के समाज में, और इसका जिक्र बार बार होता है आपके ऋग्वैदिक काल में, क्योंकि उस टाइम लोग नए नए आग जलाना सीखे थे और उनके लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि आग मिल रही है हमें, इसलिए इसका जिक्र बहुत बार मिलता है। उस तरीके से आइए फिर गौ मतलब गाय, इसका जिक्र 176 बार के आसपास है। फिर SMS विष 170 है। सोम 144 है। देखिए सोम क्या था, आपने सुना होगा सोम रस, ठीक है, सोम रस आपने सुना होगा। देखिए सोम रस क्या था कि एक ये पेय पदार्थ था, जैसे कि किसी इंपॉर्टेंट आपके ओकेज़न पर इसे लोग पीते थे, ठीक है, मतलब कोई फंक्शन है, कोई अगर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है तो लोग उस टाइम पे सोम रस पिया करते थे। लेकिन उसमें क्या था कि ये आज तक पता नहीं चल पाया है कि ये किस टाइप का पदार्थ था, ये मतलब सॉफ्ट ड्रिंक था, हार्ड ड्रिंक था, क्या किस टाइप का ड्रिंक था ये, इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। ठीक है, फिर आइए देखते हैं फिर जो विष्णु शब्द का प्रयोग 100 बार के आसपास किया गया है। सभा 8 बार, समिति 9 बार। सभा समिति कौन थी, प्रजापति की पुत्री थी लोग। ठीक, गंगा का 1 बार थी। गंगा का क्या मतलब होता है, उस टाइम पे क्या था कि गंगा नदी की कोई वैल्यू आप समझ सकते हैं कि नहीं थी। क्यों, क्योंकि इसका जिक्र सिर्फ और सिर्फ 1 बार मिलता है। ठीक, उस टाइम पे क्या थी, उस जो सरस्वती और जो गंडक कौन थी, सदा नीरा, ऐसी नदी थी जिसमें कि हमेशा जल रहा करता था, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और गंगा की वैल्यू नहीं है उस टाइम तक। फिर देखिए फिर आपके जो गण है, गण का यूज़ 46 टाइम हुआ है। कृषि खेती, इसको अब हम तो कहेंगे कि आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी मुद्दा जो है फार्म बिल वगैरह का चल रहा है, कृषि की बात हमेशा उठती रहती है, MSP वगैरह की बात हो रही है, तो इनमें भी एग्जाम में आपने पूछ दे कि कृषि का यूज़ आपका ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, तो वो 33 टाइम्स हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दे कि ऋग्वेद में कौन सा शब्द है जिसका जो प्रयोग है वो सबसे अधिक बार किया गया है, वो है जन का प्रयोग आपको 275 बार किया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि किस देवता का जिक्र सबसे अधिक बार किया गया है, तो वो है इंद्र। तो दोनों में आप डाउट क्लियर रखिएगा कि सबसे अधिक बार वर्ड कौन सा यूज़ किया गया है, तो जन 275, और सबसे अधिक बार किस देवता का जिक्र है, तो वो है इंद्र, जिनका कि 250 बार जिक्र किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बस यही 2 पॉइंट है और आपका आज ये कंप्लीट हो जाएगा वेद का जो चैप्टर है, और वैदिक काल आपका आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द जैन तीर्थंकर्स अरिष्टनेमी एंड ऋषभनाथ आर मेंशन इन ऋग्वेद। मतलब जो जैन धर्म है वो कितना प्राचीन, आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में भी इनके जो तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और आपका कौन थे, ऋषभनाथ, इनके दोनों का जिक्र आपको ऋग्वेद में मिलता है। तो आप ये पता लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि जैन धर्म कितना प्राचीन है कि उसका जिक्र जो है ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए तो अब ये 2 नाम याद रखेंगे, कौन से, अरिष्टनेमी और ऋषभनाथ, इनका जिक्र कहाँ मिला है, ऋग्वेद में। आप याद रखेंगे इसे। ये कौन थे, ये लोग जैन तीर्थंकर थे। जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे, जैनिज्म बुद्धिज़्म, तो इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका
राजसू यज्ञ हैज़ बीन मेंशन्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन ऐत्रेय ब्राह्मण। जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया, राजसू यज्ञ क्या था, जब कोई सामान्य राजा सम्राट की उपाधि धारण करता था तो राजसू यज्ञ को वो करता था। ठीक है, तो इसका पहली बार जिक्र कहाँ मिला है, तो उसका जिक्र मिला है आपको ऐत्रेय ब्राह्मण में। ठीक, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में किसका, राजसू यज्ञ का पहली बार जिक्र मिलता है। ठीक, फिर लास्ट में बस देख लीजिए, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि शतपथ ब्राह्मण मेंशन्ड वाइफ एज अर्धांगिनी। तो आपने अर्धांगिनी वर्ड सबने सुना होगा। ठीक है, ये आपका अर्धांगिनी आपने सबने सुना होगा। तो अर्धांगिनी कहाँ पर ये कहा गया है, किसके लिए, तो वाइफ के लिए कहा गया है। और इसका जो चर्चा है या जो इसके बारे में जो वर्णन किया गया है वो कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, कहाँ किया गया है, इसे किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। ठीक, तो ये था हमारे पास आज का लास्ट पॉइंट वेद के बारे में। और हमने 3 वीडियो के माध्यम से हमने पूरे के पूरे वैदिक काल को अच्छे से डीप में पूरा कवर किया है। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगा, मेरी 3 वीडियो इसके लिए आई, लेकिन हमने इसको अच्छे से एक एक पॉइंट हमने डिस्कस किया है शुरू से लेकर लास्ट तक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पूरा का पूरा जो वैदिक काल है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, मेरा आपको समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप इसे प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, आप इसे शेयर करें और आप इसे सब्सक्राइब करें। ठीक, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर कर दें और उसे ऑल पर कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। ठीक है, तो इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए और आगे भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहेंगे बिल्कुल। और मैं अपनी सारी जीके की जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं मैं सारे का सारे क्लियर कराऊंगा आपको। और अभी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे मेरे प्रोग्राम आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ आप जुड़े रहिए और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए और लोगों को मेरे से जोड़िए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।